दोस्तों, मैं आज इस समय गोरखपुर की धरती, बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में हूँ और यहाँ पर मैं रास्ते से जा रहा था, तभी देखा कुछ भाई सर पे पीली पीली टोपी लगाकर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। मैं बगल में बैठकर देखा, सोचा, महसूस किया और उसके बाद इन लोगों के पास आया। आने के बाद मुझे लगा कि यह वीडियो आप लोगों के बीच ज़रूर जाना चाहिए। और मैं क्या बताऊं, मैं आगे बताऊंगा कि वीडियो बनाने का मेरा कारण क्या था, किंतु मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। ये इसमें श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं बड़े भाई हमारे जो हैं। बड़े भाई, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी, राजन सैनी, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का प्रदेश अध्यक्ष। महोदय, आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर आपस में क्या वार्ता कर रहे हैं? क्या आपकी पीड़ा है? क्या आप सरकार के सामने अपनी बातों को रखना चाहते हैं? महोदय, आज हम यहाँ पर सभी बीडीसी भाइयों के साथ यहाँ पर गोरखपुर जनपद के हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं और ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय लोग हैं, इन सभी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग यहाँ पर गोरखपुर नगर निगम कैंपस में आहूत की गई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि बीडीसी भाइयों का अब तक का जो 2 से लगभग धीरे धीरे 2.5 साल बीत रहा है, जो सफ़र रहा है, तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम दुखों को, परेशानियों को हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों ने देखा, सुना। इसी क्रम में जो 2 साल बीत गया, तीसरा प्रगति की ओर है। हम सभी लोगों ने बीडीसी संघ के माध्यम से, अपनी कमेटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी पीड़ा बताते हुए मीटिंग भत्ता, बीमा और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लिया और उसको महोदयों ने कागज़ पर लागू किया। अभी धरातल पर उसको लागू करने के लिए ये लोग पता नहीं क्या उधेड़ बुन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज जुटे हुए हैं और आपस में मंथन कर रहे हैं कि आगामी क्या रणनीति ऐसी बनाई जाए जिससे कि इन महोदय लोगों को, हमारे बीडीसी भाइयों की पीड़ा समझ में आए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जियो के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से जो हम लोगों को मीटिंग भत्ता, बीमा और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना दिया है, उनको कैसे लागू कराया जाए। इन्हीं संबंध में आज हम सभी गोरखपुर के जिला पदाधिकारी बंधुओं के बीच उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से हम महोदय को एक बार सूचना करें, सूचित करें कि हमारे बीडीसी भाइयों का अधिकार उनको दिया जाए। इसी क्रम में आने वाले 6 अक्टूबर को जो लखनऊ के इको गार्डन में बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है बीडीसी संघ के द्वारा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर इस बार 50 से 60 हज़ार बीडीसी भाइयों के साथ हम सभी लोग लखनऊ के इको गार्डन पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक बीडीसी भाइयों का मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिलेगा। महोदय, जैसा कि मैं महसूस कर सकता हूं कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और हमारे गांव में भी हमारे चाचा जी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। मैंने एक पीढ़ी देखा है, उस पीढ़ी में मैंने महसूस भी किया है कि क्षेत्र पंचायत जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, किंतु संवैधानिक तौर पर इनको विशेष तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और यह सिर्फ सरकार के तरफ से जो भी युवा हैं, जो भी लोग राजनीति में जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको 5 साल तक ऐसा माना जाए कि एक ऐसे खूटे में बांध के रखते हैं कि जहां पर उनके पास ना स्वयं की आज़ादी है, ना स्वयं का उनके पास कोई एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य से वह जन सेवा कर सकें या लोगों का सहयोग कर सकें। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप जनता के द्वारा चुन के आए, जिस तरह से प्रधान, सांसद, विधायक चुन के आते हैं, उस पीड़ा के बारे में थोड़ा सा आप जनता को बताइए। जी महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि आज बीडीसी का जो पद है, आज की डेट में जो बीडीसी भाई हमारा एक दूसरे के प्रति जो एक युवा वर्ग की जो सोच रखता है, उस सोच को पूरा करने के लिए हमारा परिवार कहीं ना कहीं से आर्थिक दृष्टिकोण से पीड़ित है। उसी पीड़ा को दूर करने के लिए हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि ताकि हमारा बीडीसी भाई भी एम्पावर हो और वह भी अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। आपको बता दें कि यह बीडीसी का जो पद है, पिछले 27-28 सालों से एक पद बन करके रह गया है, सिमट के रह गया है और जब भी हमारा बीडीसी भाई गांव के किसी गली से गुजरता है तो सिवाय गालियों के उसे कुछ नहीं मिलता है।
इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि बीडीसी भाई का जो चयन होता है, जो चुनाव होता है, लगभग 2 से 2,500 वोटों पर चुन करके आता है। प्रधान से बड़ा पद होता है इसका, लेकिन वहीं पर प्रधान को तमाम प्रकार की वित्तीय योजनाएं, तमाम प्रकार के वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। लेकिन हमारा बीडीसी भाई जो कि क्षेत्र पंचायत है, वह प्रधान से बड़ा पद है उसका, लेकिन इसको किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं है। इन्हीं चीज़ों के लिए कि जब हमारा पद बड़ा है, हमारा कद बड़ा है, तो हमारे अधिकार को आपने क्यों दबा रखा है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। महोदय, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग में सरकार की तरफ से एक शासनादेश आया था, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि क्षेत्र पंचायत जो भाई हैं उनको इम्प्लीमेंटी एजेंसी के रूप में शामिल किया गया था। तो सरकार का एक तरह से देखा जाए तो बीडीसी के प्रति उनका एक रुझान है कि वह बीडीसी को पावर दें, बीडीसी को शक्ति दें कि वह भी प्रधान की तरह, वह भी विधायक की तरह, सांसद की तरह अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर सके। इसके बारे में क्या आपकी सोच है, क्या राय है? जी महोदय, आपको मैं बता दूं कि हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मीटिंग भत्ता, बीमा और सबसे बड़ी योजना मनरेगा योजना स्वतंत्र रूप से लागू करवा लिया है। जो कि इसके पहले जो मनरेगा थी, लोगों के ऊपर उपकार के नाम से दिया जाता था कि चलो अगर दे दिया प्रमुख जी ने तो वह उपकार हो गया। लेकिन इस बार जो मनरेगा हम लोगों ने लिया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा, वह आपका स्वतंत्र रूप से है। आप इसके माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं और अपने जितने भी लोग हैं उनको संतुष्ट कर सकते हैं।